हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल रिव्यू बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले रिव्यू ऑफ आंख मिचोली हाइड एंड सीक। दोस्तों, बहुत ही टैलेंटेड स्टार कास्ट है। परेश रावल, मृणाल ठाकुर, विजय राज, अभिषेक बैनर्जी, शर्मन जोशी वगैरह वगैरह, दिव्या दत्ता। और ये डायरेक्ट की है दोस्तों उमेश शुक्ला, जिसने माय गॉड डायरेक्ट की थी। उन्होंने 102 नॉट आउट डायरेक्ट की थी। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी ये मूवी से। कुछ लगा था कि नहीं, बहुत जबरदस्त कॉमेडी फिल्म होने वाली है, पर इसका प्रमोशन बहुत ही हुआ ही नहीं दोस्तों। ये पहले 27 अक्टूबर को आने वाली थी, फिर 3 नवंबर को आ गई। तो कल हम देखने गए तो शो ही नहीं हुआ था। फिर शाम को हम गए तो हम 4 लोग थे, तो फिर शो नहीं हुआ। फिर मुश्किल से दोस्तों ये मूवी देखी। मुझे तब लग रहा था यार, इतनी शानदार कास्ट लेके ये मूवी बनाई है तो क्यों इसमें ऑडियंस नहीं है। पर जब मैंने आज देखी तो मुझे बिल्कुल निराशा नहीं हुई दोस्तों। उसमें ऐसी बात है कि यहाँ होशियारपुर करके पंजाब का एक फैब्रिकेटेड गांव है, तो वहां पर की बात है। जो परेश रावल है वो वहाँ के एक डॉक्टर है, इसका नाम नवजोत सिंह है। यहाँ पर पता नहीं क्यों क्रिकेटर के नाम लिए नवजोत सिंह यार, बड़े भुलक्कड़ हैं ये। हेलो, नवजोत सिंह ये डॉक्टर है और वो भूल जाते हैं, ऐसी उनको बीमारी है। उसका बड़ा लड़का है जिसका नाम यहाँ पर युवराज है, मतलब कि शर्मन जोशी, वो सुन नहीं पाता। इसका दूसरा बेटा है, छोटा बेटा हरभजन, तो उसको बच्ची बोलते हैं, तो वो हकलाता है, ही स्टैमर्स। और उसकी बेटी है पारो, यानी कि मृणाल ठाकुर, वो नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब शाम को वो देख नहीं सकती है। वो क्या है ना कि शाम ढलते ही इसे कुछ दिखाई नहीं देता। और पारो को, यानी कि मृणाल ठाकुर को देखने के लिए, शादी के लिए लड़का आता है। वो कहाँ से, स्विट्जरलैंड जूरिच से लड़का आता है। और फिर पूरी फैमिली नाटक करती है, ये सब उनकी जो बीमारी है वो छुपाने की। मृणाल ठाकुर जो नाइट ब्लाइंडनेस उसको है, तो उसको भी छुपाना है। तो फिर कैसे कैसे आगे स्टोरी बढ़ती है। और फिर एंड में भी जब इंटरमिशन आता है तब दूसरा एक सस्पेंस खुलता है। तो ओवरऑल ये दोस्तों फैमिली ड्रामा है। बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स है। ये फैमिली ड्रामा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पर दोस्तों बहुत ही ये ओल्ड स्टोरी है, मतलब ऐसा कुछ मुझे नया नहीं लगा। उससे बेटर है मैं देख लेता हेरा फेरी, दूसरी बार देख लेता, फिर हेरा फेरी फिर से देख लेता, मैं गोलमाल देख लेता, या फिर दोस्तों मैं हलचल देख लेता। तो ये इतनी सारी शानदार मूवी हमने ऑलरेडी देख ली है, तो फिर इस मूवी में मुझे कुछ नया नहीं लगा। बहुत सारे कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स है जहाँ पर हंसने को आए, पर दोस्तों मुझे बहुत निराशा हुई है। परेश रावल को लेके मुझे दुख हुआ कि उन्होंने क्यों ये मूवी को हाँ बोला। तो डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है दोस्तों, पर मुझे यहाँ जितेंद्र परमार के जो राइटर है ना, उसकी राइटिंग में मुझे बहुत कमी लगी। पहली बात, बिंग डॉक्टर में बोलूँ तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसमें कैसा होता है कि शाम को ऐसा नहीं होता कि 100% ब्लाइंड हो जाए। आप दोस्तों नेट पर भी पढ़ना, मुझे तो पता है, उसमें कम लाइट में दिखाई नहीं देता। इतना नहीं कि पूरा नहीं दिखाई देता, वो शेडोज दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देता है। वो स्काई पे देखे तो वो तारे नहीं देख सकता। फिर जो लाइट्स आती है तो उसमें हेलोज दिखते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि 100% तुम्हारा विजन चला जाए, क्योंकि यार दिन तक तो तुम 100% अगर देख सकते हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि नाइट पर आपको दिख नहीं सकता। तो दोस्तों ये कोर ही जहाँ पर गलत है, तो फिर दूसरी बात मैं नहीं बोलूंगा, ये तो आपको पता चल जाएगा, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता। पर दोस्तों यार, ये मुझे तो बीइंग डॉक्टर मुझे कोर ही गलत लगा। और दूसरी बात, परेश रावल को भी जो बीमारी बोलते हैं कि वो याद नहीं कर पाता, तो वो अपने मर्जी से भूल जाता है। बहुत बार लगेगा कि ये चीज़ इसको याद है, और फिर ऐसे ही कुछ चीज़ ऐसी आ जाएगी तो वो भूल जाएगा। तो वो भी मतलब ठीक है, शुरू में 1-2 बार 3 बार मज़ा आता है, बाद में दोस्तों इंटरवल के बाद तो मुझे बहुत ही फ्लैट लगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा OTT पे आए तब देख लेना। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही घटिया मूवी है, पर मुझे तो दोस्तों बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पर आपको आ सकता है, पर थिएटर में मत जाना, शायद होगे भी नहीं। इसके सिर्फ पहले दिन की उसकी अर्निंग दोस्तों 20 लाख ही है। पर अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको स्टार कास्ट से लगाव है, परेश रावल, शर्मन जोशी, दिव्या दत्ता वगैरह, तो आप श्योरली देखिए। पर जब OTT पे है तब देख लेना। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपने देख ली है तो मुझे बताना कैसी लगी। मेरे तरफ से दोस्तों इस मूवी को जेनरस मैं बहुत दरिया दिली से दे रहा हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5।